हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्रेमलिन क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस टॉपिक्स। तो हम इसको शुरू करते हैं। एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी हेल्प हो और आप लोगों को भी इसमें हेल्प मिले। बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन करने से, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देखकर अपना आगे का नॉलेज उसमें बढ़ा सकते हैं, चैप्टर का कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। तो ये छोटा सा निवेदन है इसमें। और दूसरा, हम यहाँ पर जो है सीरियस स्टडी के लिए हम सीरियस स्टडी करवा रहे हैं, कोई फन वाली स्टडी नहीं करवा रहे हैं। हम सतही नॉलेज नहीं दे रहे हैं, हम डीप इनसाइड नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है बच्चे हमसे जुड़े और इसको फन के लिए ना लें, इसको सीरियसली लें। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम आगे शुरू करते हैं चैप्टर को, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल सीधी सी बात है, एक अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का दैट आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। एक डिस्टेंस से सेपरेट होंगे। वेरी स्मॉल चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस लेट अस सपोज ली है 2a। तो जो डायपोल मूवमेंट होगा वो होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, वो होगा तुम्हारा q इंटू 2a, q इंटू 2a, चार्ज ऑन द चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। प्रोडक्ट को हम इसको बोलेंगे और इसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। सो P वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये चीज है डायपोल की, एक स्मॉल डेफिनेशन है। अब हम इसमें डायपोल के अरेंजमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल हमने देख लिया क्या है, एक अरेंजमेंट है। अब हम यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या होगी वो हम देखते हैं। पहले हम अरेंजमेंट को समझ लेते हैं और एक्सिस पे देखना है हमें। तो क्या देखना है, सबसे पहले देखो, एक ये माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा ये प्लस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट P गिवन है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और किस तरह गिवन है पॉइंट P? सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस r है। तो पहले हमने अरेंजमेंट समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले पढ़ी है, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ड्यू टू ए चार्ज KQ बाय आर स्क्वायर। अब KQ बाय आर स्क्वायर, आर क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द चार्ज। तो अब हम सबसे पहले डिस्टेंसेस देख लेते हैं इस अरेंजमेंट में। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? देखो, टोटल a है, ये r है। तो ये डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक r है और ये a है, सॉरी। तो ये डिस्टेंस होगी तुम्हारी r माइनस a। ये डिस्टेंस क्या हो गया सिमिलरली, यहां से यहां तक का पॉइंट का r प्लस a। तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो सबसे पहला हम निकालते हैं पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगी? E माइनस इक्वल्स टू के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस r प्लस ए है। तो हमें भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। अब इसकी डायरेक्शन जो है E माइनस की, वो किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस केस में होगी इधर की तरफ। ठीक है, E माइनस की। तो हम यहां पर ले लेंगे माइनस का साइन। उसके बाद जो है आई कैप लेना हो, आई कैप, जे कैप, के कैप भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम कोई ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस ही है। दूसरा, हम ले रहे हैं कि ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण क्या होगा? तो वो हम देखते हैं क्या होगी जी। देखिए, प्लस क्यू ये है, यहां पर के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो E प्लस इक्वल्स टू के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E प्लस इधर होगी, ये E माइनस इधर होगी। अब हमें देखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट यहां पर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ई प्लस प्लस ई माइनस, है ना। अब ई प्लस क्या है? पॉजिटिव साइन के साथ है, तो के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये आगे तुम्हारी ये नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए हम यहां नेगेटिव लगा देंगे, के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं आगे, के क्यू कॉमन ले लिया हमने ई नेट निकालने के लिए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर एलसीएम लेने पे ये हमारा बन गया ई नेट। अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां बनेगा 2RA, यहां बनेगा 2RA। और के क्यू आर ए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो ई नेट हमारा इतना आ गया। ई नेट में अगर हम देखते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? पी वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A। डायरेक्शन की हम बात बाद में करेंगे। क्यू इंटू 2A, क्यू इंटू 2A होता है। तो पहले हम ई नेट निकाल लेते हैं, के क्यू इंटू आर इंटू 2A, और ये 2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। एक बार हम इसको दोबारा से देख सकते हैं। E इक्वल टू इतना माइनस के कारण इधर हो गया, प्लस के कारण आपका इधर हो गया, ये वाला डिस्टेंस हमने इसमें पुट कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वेक्टर सम कर दिया इसका। उसके बाद जो है यहां पर साइन के साथ रख दिया, सोल्व किया तो हम यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? Q इंटू 2A को P लिख देंगे, 2K R इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आगे इसमें केस बेस्ड चीजें हैं, वो भी हम देखते हैं अभी। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, यहां से हम इसको आगे लेते हैं। तो क्या कहते हैं हम कि A जो है ये 2A लेंथ बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू दिस R, सो R इज मच ग्रेटर देन A। तो A जो है इस कंपैरिजन में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो E नेट क्या आ जाएगा, जो पीछे है एक बार दोबारा देख लेते हैं, 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वो बन गया R की पावर 4। A को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया तुम्हारा 2KP अपॉन आर क्यूब। तो जो E वेक्टर है एक्सिस के ऊपर, E नेट एक्सिस पे अगर वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो P वेक्टर भी किधर होता है? इधर ही होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो ये आ जाएगा 2KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। तो ये हमारा हमने क्या सीखा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द एक्सिस एट ए पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। ये हमने आसानी से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑफ ए डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखना चाहते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है ये मैं बता दूं। सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट P दे रखा है, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है।
पहले हम अरेंजमेंट देख लेते हैं दोबारा। डिस्टेंस दोनों में ए है, तो अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो देखिए इधर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आती है। इसके कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो डायरेक्शन इधर होगा, तो मैं इसको इधर कर देता हूं। ये तो ई पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला ई नेगेटिव हो जाएगा। अब बात आती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस ये वाली और ये वाली लेनी है। देखो सिमेट्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। सिमिलरली ये डिस्टेंस में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक हमारा क्लियर होना चाहिए, तो ये चीजें हमें समझ में आती है। अब हम इसमें लिख लेते हैं कि ई प्लस और ई माइनस क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें और चीजें भी देख लेंगे। तो ई प्लस क्या है, केवल मैग्नीट्यूड की बात होगी, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दैट विल बिकम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई माइनस क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगेन। तो ये चीजें हमारी क्लियर होती हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, तो उसके लिए हमें इसमें कंपोनेंट्स लेने होंगे। वो एक आसान तरीका रहेगा, तो हम कहते हैं ये एंगल थीटा है। थीटा है तो देखिए अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां खींच दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना दी, तो ये एंगल भी क्या होगा, हाँ जी ये एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले पॉजिटिव वाले का कंपोनेंट लेंगे, तो ये इधर आएगा E प्लस कोस थीटा और E प्लस साइन थीटा। सिमिलरली हम E माइनस का भी कंपोनेंट लेते हैं, तो E माइनस का कंपोनेंट हम कोई और कलर ले लेते हैं, हाँ व्हाइट। तो देखिए E माइनस का कंपोनेंट लेंगे तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ये आएगा E माइनस साइन थीटा, और यही इसी डायरेक्शन में आ जाएगा E माइनस कोस थीटा। क्या ये चीजें क्लियर हैं, ये वेक्टर कंपोनेंट क्लियर होने चाहिए। अगर वेक्टर कंपोनेंट्स नहीं आते हैं तो एक बार आप उनको देख लें, रिविजिट कर लें, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक ये सारा जो है मटेरियल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर लगता है क्लियर नहीं हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी ई नेट इक्वल्स टू ई माइनस कोस थीटा प्लस ई प्लस कोस थीटा। अब हमें पता है ई माइनस और ई प्लस की वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 2 कोस थीटा इंटू ई का वैल्यू। ई का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो है अगेन हम ई नेट की बात करें तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए थीटा ये है, कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया, ये दिस इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा कोस थीटा हो गया। तो 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा का वैल्यू रखेंगे ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है। हमने पढ़ा हुआ है कि पावर्स क्या होती है, एडअप हो जाती है व्हेन बेसिस आर सेम। तो ये आ गया के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ई नेट। तो ये हमारा ई नेट आ गया यहां तक। होप ये पूरा डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। एक बार आप आराम से देख भी सकते हैं सारा, और इसमें ऐसी कोई चीजें नहीं है जो क्लियर ना हो। छोटी छोटी चीजें, पूरी फिजिक्स में छोटी छोटी चीजें अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो चीजें हमें अच्छी लगेंगी, बेहतर लगेंगी।
और सरफेस की नॉलेज से कोई फायदा नहीं है, हमें डीप इनसाइड चीजों को जाना पड़ेगा, डेरिवेशन देखना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम शॉर्ट्स में देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन शॉट, और उसमें देख लें कि भाई आपको 30 सेकंड के अंदर आपको वो चीज बता दी जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसमें केवल आपको एक सरफेस नॉलेज मिलेगी, केवल एक फॉर्मूले के बारे में आइडिया मिलेगा, जिससे आप IIT JEE नीट और बोर्ड्स के इवन क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। तो सतही नॉलेज से बचें, डीप इनसाइड जाएं, चीजों को पढ़ें एकाग्रचित होकर, तभी बात बनेगी। आगे आगे चलते हैं इसमें। तो हमने ये देखा, ये यहां पर लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो जो E है वो हमारा आ गया K इंटू क्यू डॉट टू ए, उसको हम बोलते हैं P। देखिए दोबारा से हम देख लेते हैं, ये क्यू डॉट टू ए जो है इसको हम P बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम कहते हैं कि R जो है बहुत बड़ा है A के कंपेरिजन में, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम E को क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन ही लिख देता हूं यहाँ पे, नेट वो लिख देंगे हम KP अपॉन R क्यूब। अब P वेक्टर डायपोल मूवमेंट किधर है, इधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारा ये आंसर आया है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी। तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने क्या लिखा, E इक्वेटोरियल। जब वेक्टर फॉर्म में लगाया तो हमें पता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये और ये डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, एक्सिस पे कहा था सेम डायरेक्शन में था, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन पे, और देखो 2 का भी डिफरेंस आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सिस एंड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एट ए पॉइंट की, ये हमने पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना काफी है। और इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्रेमलिन क्लासेज RDC गाजियाबाद में है। आपको अगर हमारे से संपर्क करना है, हमसे ऑनलाइन क्लासेज लेनी है या ऑफलाइन क्लासेज लेनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेज भी जो है पूरी तरह 2 वे कम्युनिकेशन की होती है, 1 वे कम्युनिकेशन की नहीं होती है। 2 वे कम्युनिकेशन के अंदर हम आपको पढ़ने का, क्वेश्चंस करने का भी टाइम देते हैं, और साथ में उसका फीडबैक लेके जो गलती आपकी हो रही है वो रेक्टिफाई भी करते हैं, क्योंकि वो रेक्टिफाई के बिना काम नहीं चलेगा। ऑफलाइन में भी जब आएंगे तो ऑफलाइन में भी हम जो है 20 बच्चों से ज्यादा का क्लासरूम नहीं रखते हैं, ऑनलाइन में भी हम 10 से 15 बच्चों से ज्यादा का क्लासरूम नहीं रखते हैं, और उसके अंदर भी प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट कराते हैं, CBSE बोर्ड का पैटर्न का भी टेस्ट कराते हैं, IIT JEE का भी टेस्ट करवाते हैं, या नीट का बच्चा है तो नीट का भी टेस्ट करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रत्येक चैप्टर की तैयारी उसकी IIT JEE नीट और बोर्ड्स के हिसाब से होती रहती है, और वो एक अच्छी प्रोग्रेस की तरफ जाता है। तो जो भी बच्चे या पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करना चाहे वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिंक और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, साथ में फोन नंबर वगैरह भी आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फोन नंबर, मेल ID, वेबसाइट, सभी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू।